दोस्तों, आप सब ये बात जानते हो कि इस समय हमारी नौसेना काफी पुराने मिग-29 के फाइटर जेट का इस्तेमाल करती है। इन फाइटर जेट को लेकर हमारी नौसेना की तरफ से प्लानिंग ये की गई थी कि हम अपने मिग-29 फाइटर जेट को 2035 से रिटायर्ड करना शुरू कर देंगे, लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि हमारी नौसेना की तरफ से अपने मिग-29 के फाइटर जेट को अब 2040 से रिटायर्ड करना शुरू किया जाएगा। इस टाइमलाइन को हमारी नौसेना की तरफ से इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि अभी हमारा टेडबीए फाइटर जेट बनकर तैयार नहीं है, क्योंकि पहले प्लानिंग ये की गई थी कि 2035 के आसपास तक हमारा टेडबीए फाइटर जेट बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन अब टेडबीए फाइटर जेट की टाइमलाइन को देखा जाए तो टेडबीए फाइटर जेट 2038 के आसपास ही आ पाएगा और ये वही टाइम होगा जब हम अपने मिग-29 के फाइटर जेट को रिटायर्ड कर टेडबीए फाइटर जेट को अपनी नौसेना में शामिल कर रहे होंगे। साथ में अब यह भी बताया जा रहा है कि जो हम फ्रांस से 26 की संख्या में रफाल मरीन फाइटर जेट को खरीदने वाले थे, इन फाइटर जेट की डिलीवरी हमको 2027 तक मिलने वाली थी, लेकिन अब नई रिपोर्ट्स में बताया यह जा रहा है कि हमारी नौसेना को जो 26 रफाल की डील साइन की गई है, इसके तहत रफाल फाइटर जेट की डिलीवरी 2029 से मिलनी शुरू होगी। इस डील के तहत जो हमारी नौसेना की तरफ से ये 26 रफाल मरीन फाइटर जेट ले जा रहे हैं, इन फाइटर जेट की हमको टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि इन फाइटर जेट को सीधे ही फ्रांस से इंपोर्ट किया जाएगा और आगे चलकर हमको इन रफाल मरीन फाइटर जेट के अपडेट के लिए फ्रांस के ही ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। रफाल मरीन फाइटर जेट के लेट होने के पीछे इस समय कारण यह भी बताया जा रहा है कि इस समय फ्रांस के पास 299 की संख्या में रफाल फाइटर जेट के ऑर्डर पेंडिंग में पड़े हुए हैं। इन सभी रफाल फाइटर जेट की कीमत की बात की जाए तो वो 43.2 बिलियन यूरो होने वाली है। साथ में एक अपडेट रेडार को लेकर भी आया है, जहां पर इस समय हमारी वायुसेना के एक सीनियर ऑफिसर की तरफ से बताया गया है कि इस समय भारत गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रेडार के मामले में रशिया को भी पूरी तरीके से पीछे छोड़ चुका है। साथ में इन ऑफिशियल की तरफ से ये बात भी बताई गई है कि जो हम अपने एमका फाइटर जेट के लिए गैन बेस्ड रेडार बनाकर तैयार कर रहे हैं, ये रेडार इतनी दमदार होने वाली है कि ये हर मामले में सू-57 फाइटर जेट में लगी रेडार को पीछे छोड़ देगी और सू-57 फाइटर जेट में लगी रेडार से हमारी ये रेडार काफी ज्यादा बेहतर होगी। और अगर भारत की तरफ से सू-57 फाइटर जेट को खरीदा जाता है तो आगे चलकर हम अपनी इसी रेडार का इस्तेमाल अपने सू-57 फाइटर जेट के अंदर भी काफी आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि रशिया की तरफ से ऑलरेडी भारत को यह बात बोल दी गई है कि अगर भारत हमारे साथ सू-57 फाइटर जेट की डील को साइन करता है तो फिर भारत सू-57 फाइटर जेट के अंदर अपने स्वदेशी कंपोनेंट का भी इस्तेमाल काफी आसानी से कर सकेगा। और अगर हम सू-57 फाइटर जेट के अंदर अपनी स्वदेशी गैन बेस्ड रेडार को लगाते हैं तो फिर हम काफी आसानी से सू-57 फाइटर जेट की मदद से अपनी हर तरीके की मिसाइल को फायर कर सकेंगे। इस समय रशिया ने जो अपने सू-57 फाइटर जेट के अंदर रेडार लगाई हुई है, उस रेडार के अंदर 2322 की संख्या में टीआर मॉड्यूल लगे हुए हैं। वहीं पर जो हमारी विरूपाक्षा रेडार है, जिसको हम अपने सू-30 फाइटर जेट में लगाने वाले हैं, उस रेडार के अंदर 2400 की संख्या में टीआर मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अब हमारी एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी डेटा पैटर्न्स की तरफ से एक एसी गैन बेस्ड रेडार को बनाया जा रहा है, जिसके अंदर 2700 की संख्या में टीआर मॉड्यूल लगे होंगे और इस रेडार का नाम होक आई होने वाला है। इस रेडार के बारे में आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आपको पिन कमेंट में एक वीडियो का लिंक मिलेगा, आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं।